सोते हैं और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एगो छोटुआ था। हम इसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। हाँ। नमस्ते। एक और हिंदू बालिका की हत्या कर दी गई और एक उन्मादी लव जिहादी द्वारा, और उसके बाद भी हमारे यहाँ लोग ये कहने पर आमादा हैं और लगातार इसके ऊपर ही जोर दे रहे हैं कि नहीं, लव जिहाद जैसी कोई वस्तु नहीं होती, जबकि यह स्पष्ट लिखा हुआ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि काफिरों की जो स्त्रियां हैं वो माले गनीमत हैं, यानी कि लूट का माल हैं, और उनको लूटना, उनको काबू करना और उनको एनस्लेव करना, ग़ुलाम बनाना, यह पाक है। जब इस तरह की शिक्षा दीक्षा दुनिया में चल रही है तो कैसे यह आशा की जा सकती है, कैसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि इस प्रकार के अपराध कम हो सकते हैं। यह तो बात हुई सिद्धांत पक्ष की, लेकिन हो क्या रहा है? हमने आपको बताया है कि रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस नाम की एक चीज़ होती है जो जिहाद को दारुल हरब में कायम रखने के लिए की जाती है। दारुल हरब मतलब जहां इस्लाम का राज ना हो, वहां पर लगातार एक लो लेवल पे, एक हल्के स्तर पर हिंसा लगातार जारी रहनी चाहिए, जिससे कि पूरे समाज में, पूरे नॉन मुस्लिम समाज में एक आतंक का वातावरण बना रहे। 200 से अधिक इन हत्याओं का हम आपको विवरण दे चुके हैं और लगातार हम इसको आपको बताते रहते हैं। उसी क्रम में यह अंकिता सिंह की हत्या जो दुमका झारखंड में हुई, नृशंस तरीके से हुई। कैसे कि रात में 4 बजे, अलस सुबह 4 बजे खिड़की तोड़कर घर में सोती हुई 17 साल की बच्ची के ऊपर पेट्रोल डालकर और आग लगा दी जाती है, जिससे वह 90% जल जाती है। और 90% जलने के बाद वो बयान भी देती है, लेकिन 90% जलने के बाद कोई व्यक्ति बचता नहीं है। एक बहुत ही कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इस तरह का ओकेजन होगा जिसमें कोई 90% जला हुआ व्यक्ति बच जाए। लेकिन जो बातें और सामने आ रही हैं वो झारखंड से आ रही हैं, कांग्रेस शासित प्रदेशों से आ रही हैं, और बीजेपी भी इसमें कम अपराधी नहीं है, क्योंकि वे जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें वो भी अपना बचाव करते हुए दिखाई पड़ती है। तबरेज़ के लिए और अखलाक के लिए आवाज़ें निकल आती हैं, केजरीवाल पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री की वो ओर से भी शोक संवेदना चली जाती है। लेकिन चाहे अंकिता सिंह हो, चाहे हर्ष हो, चाहे प्रवीण नेट्टारू हो, चाहे पश्चिम बंगाल के असंख्य हिंदू भाजपा के कार्यकर्ता हों, कभी भी भाजपा की ओर से भी उनके लिए संवेदना व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो हिंदू एक प्रकार से बेचारा इस पूरे देश में 80% से ऊपर होते हुए भी अकेला हो गया। ये एक व्यवस्थागत समस्या हो गई है, और व्यवस्थागत समस्या इसके लिए हमारे जो न्यायालय हैं, विशेषकर जो हमारे शीर्ष और शीर्षतम न्यायालय हैं, वे भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। किस प्रकार से आज के ही 2 समाचार हैं, उनको आपको बताता हूँ। यूएपीए में मर्डर का एक अपराधी, हत्या का एक अपराधी मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उसको जमानत दे दी जाती है, और 295A जिसको तथाकथित हेट स्पीच कहते हैं, जिसमें अधिकतम सजा 3 वर्ष की है, उसमें अंतरिम जमानत लिए हुए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि पहले वसीम रिजवी थे और धर्मांतरण करने के बाद से पूरी सेक्युलर और इस्लामिस्ट लॉबी के निशाने पर हैं, पंचमक्कारों के निशाने पर हैं, उनकी बेल निरस्त कर दी जाती है।
कहा जाता है कि पहले आप सरेंडर कीजिए आपकी मेडिकल बेल के लिए, उसके बाद हम आपकी रेगुलर बेल को कंसिडर करेंगे। क्यों? 3 वर्ष की सज़ा में तो भाई साहब ये भी लिखा हुआ है कि इसमें अरेस्ट नहीं की जानी चाहिए, उसके बाद भी वो बंदा करीब 3 महीने तक अरेस्ट रहता है, और अरेस्ट रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल एक्सटेंड नहीं करती है। ये पूरी तरह से एक व्यवस्थागत प्रश्न हो गया है, और पूरी की पूरी सत्ता व्यवस्था, राज सत्ता इस प्रकार व्यवहार कर रही है जैसे कि हम एक बार फिर से खलीफाओं के राज में चले गए हों, यहाँ पर एक बार फिर से दौरे खलीफा लागू हो गया हो। इसी झारखंड सरकार में एक अपराधी नदीम, उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया था। कितना महत्वपूर्ण था एक अपराधी की जान बचाना, जो कि हिंसा का अपराधी था। उसको घायल हो जाने के उपरांत एयर एम्बुलेंस से इसी झारखंड सरकार ने भेजा था। अपराधी, बताइए, एक होनहार अपराधी की मृत्यु हो जाएगी तो कितना अनर्थ हो जाएगा, लेकिन एक बालिका की यदि मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ बैठा नूर मुस्तफ़ा डीएसपी एफआईआर में लिखवा देगा कि वो बालिक थी, जिससे पॉक्सो एक्ट न लगने पाए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगेगा तो फांसी की सज़ा तो भाई स्वाभाविक हो जाती है। और यही बेशर्म कांग्रेस पार्टी, यही बेशर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनमें से कोई भी ना तो उसकी खोज खबर लेता है ना उसके पास जाता है। अब और क्या बताएं, इस देश में हिंदुओं सबको अपने स्तर पर, समाज के स्तर पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं कब से कह रहा हूँ कि राष्ट्र का निर्माण राजनेता नहीं करते हैं, राष्ट्र का निर्माण राजा नहीं करता है, राष्ट्र का निर्माण समाज करता है। जो समाज के ऋषि होते हैं वे करते हैं। तो इसलिए इस राष्ट्र का निर्माण हमको आपको ही करना है, और इस राष्ट्र के निर्माण के बाद, जैसा कि भारत की परंपरा रही है, राष्ट्र के सामने राजसत्ता को सदैव झुकना पड़ता है। धर्मदंड सदैव राजदंड के ऊपर शासन करता है, यही इस देश की परंपरा है। इसी को हमें आगे भी लागू कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके लिए निश्चित रूप से राह कठिन है, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन वो परिश्रम करने का साहस और उस परिश्रम करने की उत्कंठा और उस परिश्रम करने की शपथ हमको लेनी पड़ेगी आज ही, इसी समय।